आइए सुनते हैं कमलेश्वर जी की लिखी कहानी तस्वीर, इश्क की खूंटियाँ और जनेऊ। वो 3 वेश्याएं थीं। वो अपना नाम और शिनाख्त छुपाना नहीं चाहती थीं। वैसे भी उनके पास छुपाने को कुछ था ही नहीं। वो वेश्याएं लगती भी नहीं थीं। उनके उठने बैठने और बात करने में सलीका था। मेकअप भी ऐसा नहीं जो अपना पेशा खुद बताने लगे। उनकी साड़ियाँ और ब्लाउज भी भड़काऊ नहीं थे। वो गुलदस्तों की तरह भीनी भीनी महक रही थीं। कलाइयों में सादा चूड़ियाँ थीं। महीना सावन का था। उनकी हथेलियों में मेहंदी रची हुई थी। उनके नाम न लिए जाएं, यही बेहतर होगा। तो इनके नाम 1, 2 और 3 रख लेना मुनासिब लगता है। आप इस पेशे में कैसे आईं? 1, ये हमारा पुश्तैनी पेशा है। इसे मंजूर करना मुझे अजीब या तकलीफ देह नहीं लगा। यही लगा कि ये ठीक ही है। इसमें गलत क्या है? और फिर जब तक बाहर की दुनिया देखी भी नहीं थी, हमें क्या मालूम कि औरत किसी और तरीके से भी रहती है। और आप? मैं तो बस आ गई इस पेशे में। पहले मालूम ही नहीं था कि ये कोई अलग पेशा है। ये तो याद नहीं कि औरों की तरह मुझे इस पेशे में धूमधाम से बिठाया गया था या नहीं। पर पहली बार जो आदमी मेरे ऊपर आया, उसने कुछ ऐसा दिया जिसका पता मुझे नहीं था। मैं डरी भी, सहमी भी। मैंने दर्द भी सहा। लेकिन सच कहूं, मैं अजीब से सुख में नहा गई थी। उस जिस्मानी सुख का मुझे पहले पता ही नहीं था। और आप? तीसरी, मैं तलाकशुदा औरत हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझ पर तरह तरह की चढ़ाइयाँ की और बच्चे पैदा किए हैं। मैं अपने सारे प्यार के बावजूद उन तमाम बच्चों को संभाल नहीं सकती थी। शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल की तरह 18 की उम्र से 29 की उम्र तक 11 बच्चे पैदा किए और मार पीट तकलीफ़ें सही। कभी सोचा कि बच्चे भी पैदा करो और मार पीट भी सहो, इसका क्या फ़ायदा? जो पैसा देकर साथ सोएगा वो मारपीट तो नहीं करेगा। और यहाँ हम वैसे तो हमल रहते नहीं, और अगर रह जाए तो गिरवा भी सकती हैं। यहाँ मजहब की जकड़बंदी नहीं है। ये तो नहीं मालूम कि इस सिलसिले में मजहब में कुछ ऐसा है, लेकिन घरों में यही बताया जाता है। औलाद पैदा करने की मजबूरी से ये तो बहुत बड़ी आज़ादी थी। दिक्कतें तो होती हैं। कुछ बेहद वहशी लोग आते हैं, वो सताते हैं। लेकिन ज़्यादातर औसत लोगों से ही साबका पड़ता है, जो पैसा तो पूरा देते हैं, पर कोशिश के बावजूद वक्त आने से बहुत पहले बेकार हो जाते हैं। हम उनकी मदद करते हैं। शादीशुदा जिंदगी में औरत इस हुनर को सीख लेती है। पहली, जी, जब देखा कि औरत और तरीके से भी जी सकती है, तो मन हुआ इस धंधे को छोड़ दूं। पर अम्मी और मालकिन ने बताया, इससे बेहतर धंधा नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी तेरे कदमों में आकर बैठेगा। उन्होंने हमें नाचने गाने की तालीम भी दी। सीख ले, अरे सीख ले। न जाने कब तेरी कौन सी अदा किसी को पसंद आ जाए। बड़ी से बड़ी बेगमें हरम में पड़े पड़े यही धंधा तो करती रही हैं। दूसरी, देखो भैया, यूं जिस्मानी सुख तो एक बात थी, फिर धीरे धीरे पता चला कि उम्र ढलने के बाद क्या होता है। हमारे साथ नेपालिनें थीं, बंगालिनें थीं। वो अपने घरों को याद करके बहुत रोती थीं। हमें तो घर का पता ही नहीं था। वो अपने घरों के बारे में बताया करती थीं। एक के पास अपने छोटे भाई की तस्वीर थी। वो उसे छुपा के रखती थी। देख देख के रोया करती थी। तभी मैंने बगल में सिसकी सुनी। देखा तो पहली मुंह छुपाकर जार जार रो रही थी। मैं सकते में आ गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की। वो कुछ संभली तो मैंने रो पड़ने की वजह पूछी। क्या तुम्हें कुछ याद आ गया था? हाँ, बहुत कुछ, कहते हुए उसने अपने पर्स से एक तस्वीर निकालकर सामने कर दी। इसमें मेरी 2 छोटी बहनें और भाई हैं।
मैं भी इस तस्वीर को छिपा कर रखती हूँ। एक बार पकड़ी गई तो बहुत मार पड़ी थी। लेकिन क्यों? मालकिन ने मारा था? दोनों ने मिलकर मारा था। तुम्हारी मम्मी ने भी? हाँ, मैं पहले जो कुछ बोली झूठ बोली थी। ये मेरा पुश्तैनी धंधा नहीं है। मेरी मम्मी भी असली नहीं है। वो मेरी मम्मी बनकर धोखा देती रही। ये तुम्हें कब पता चला? कैसे पता चला? एक बार टसर की साड़ियों का सौदागर आया था। कभी कभी मालकिन हम लोगों के लिए उसी से साड़ियाँ खरीदती थी। वो गठरी बांध के लाता था। उस दिन बारिश बहुत थी। मम्मी बोली, बारिश की वजह से कोई सीढ़ियाँ चढ़ा ही नहीं, रुक जा, रात तो यहीं बिता ले। वो रुक गया। फिर सौदागर और मालकिन के बीच बड़ी फाश बातें होती रहीं, मुझे लेकर। बताना भी मुश्किल है। तो छोड़िए उन बातों को। लेकिन एक बात बताए बिना मैं बात पूरी कैसे करूँगी? वो सौदागर किसी और के साथ भी रात बिता सकता था। तो जितना मुनासिब लगे बता दो। मैं ही सामने थी और लड़कियां तो कपड़े बदलने चली गई थीं। मालकिन ने उसे उकसाने के लिए तरह तरह की झूठी बातें बताईं। मेरे बारे में बोली, अगर इसे रात को सोने वाला न मिले तो दूसरे दिन दिन भर ये हंगामा करती है, खाना पीना हराम कर देती है। इसके कूल्हे देखो। मैंने कनखी से देखा। सौदागर का जिस्म भड़कने लगा था। वो मेरे साथ सोने चला आया। सुबह वो चाय पीकर गठरी उठाकर चला गया। फिर वो मेरे पास आने जाने लगा। एक दिन मालकिन और अम्मी को चकमा देकर मैं उसके साथ भाग गई। तब उसी ने मुझे मेरे घर वालों से मिलवाया। उसने सब कुछ पता लगा के रखा था। मेरी असली अम्मी मुझे देखकर बहुत रोईं। अब्बा का इंतकाल हो चुका था। भाई बहन मुझे ताज्जुब से देख रहे थे। हम रोए धोए तो बहुत, लेकिन अम्मी ने मुझे घर रखने से मना कर दिया। क्यों? अब ये तो वही जाने। तो तुम घर वालों से अलग कैसे हुई? कैसे मालकिन के यहाँ पहुंची? अब याद भी नहीं। इतना याद है कि मैं यतीम खाने में थी। मालकिन मेरी इस अम्मी को लेकर वहां आई। इस अम्मी ने रो रो कर माथा पटक पटक कर सर तक फोड़ लिया। मैं इसे ही अम्मी समझी। आखिर कई दिनों बाद अम्मी और मालकिन मुझे ले आई। तब से यही थी। तो क्या बगैर कोर्ट कचहरी के ये हो सकता है कि कोई किसी को अपना बच्चा बता कर ले जाए? हो तो नहीं सकता, पर होता सब कुछ है। उसी सौदागर ने बताया था कि यतीम खाने वालों ने मुझे बेच दिया था। ओह, और वो सौदागर? वो वो कब तक साथ देता? अम्मी रख लेती तो शायद वो रिश्ता निभाता। लौटी तो बस ये तस्वीर लेती आई। इसे भी देने में अम्मी ने बड़ी हुज्जत की। कहते कहते वो फिर रो पड़ी। तीसरी ने उसे संभाला। दूसरी ने मुझे देखा। आपने जिस्मानी सुख की बात की थी। क्या आप उसे ही अंतिम सुख मानती हैं? नहीं, अब नहीं मानती। वो सब काफूर हो गया। आदमी मेरे सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए आता है। एक बार एक शायर आए। ये नौकरी और शायरी साथ साथ करते थे। नौकरी का पैसा वो बीवी को देते थे, शायरी का मुझ पर खर्च करते थे। एक दिन बोले, हमें तुमसे इश्क हो गया है। मैंने पूछा, तो शादी करोगे? वो बोले, शादी में बहुत झमेला है। फिर मैंने उनसे कहा, तो ये इश्क विश्क की बात छोड़ो, जो करते हो करते रहो। इश्क बीवी से करो। हमारे पास जब मन करे आते जाते रहो। तमाम बीवियां इश्क की खूंटियों पर टंगी हैं। हमसे इश्क करोगे तो वो कहाँ जाएंगी? बड़े अजीब लोगों से पाला पड़ता है आप लोगों का, है ना? तीसरी ये बात सुन के हंसने लगी। पहली भी मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उसने तीसरी को कुछ याद दिलाया। वो लेमन जूस वाला।
उससे भी मजेदार है एक और। उसकी बीवी गांव में रहती है। वो किसी स्कूल में मास्टरी करता है। अच्छी हिंदी बोलता है। कहता था, मैं मंगल के दिन वैश्यागमन नहीं करता, ये बजरंगबली का दिन है। हम सभी को बेसाख्ता हंसी आ गई। मुझे एक शेर याद आया। एक शेर अर्ज करूं? जी सुनाइए। शेर है, सुबह को तौबा कर ली, रात को फिर पी ली। सुबह को तौबा कर ली, रात को फिर पी ली। रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। तीनों ठहाका लगा के हंस पड़ी। इससे भी ज्यादा मजेदार बात एक और है। क्या? वैसे तो वो पैंट शर्ट पहनता था, लेकिन ऐन वैश्यागमन के वक्त वो कान पर जनेऊ चढ़ा लेता था। ये थी कमलेश्वर जी की लिखी कहानी तस्वीर, इश्क की खूंटियां और जनेऊ।